हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, दुनिया का पहला डिजिटल कॉन्डोम लॉन्च हो चुका है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि ये कैसा कॉन्डोम होगा और ये क्यों लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। देखो, आप देखते हैं कि जहां कहीं भी सर्विलियंस के लिए सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं तो हमें वहां पर सीधी एक वार्निंग होती है कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं। पर जब हमारी प्रिवेसी वाली बात आती है और वो चीजें अगर चुराने की कोई कोशिश करे तो क्या इस तरीके की वार्निंग या कोई मैसेज हमें मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस स्पीड से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, हमारे यूथ के बीच में जिस तरीके से अपने इंटीमेट टाइम को रिकॉर्ड करना, एक मेमोरी के तौर पे स्टोर करके रखना, ये चीजें जिस तरीके से ट्रेंड कर रही है, वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज को भी राइज कर रही है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, राइट? उसमें क्या था? सिंपल सा ये था कि भाई कपल अपना इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहा है और उसका वीडियो स्टोर करने के लिए एक सीडी में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और वो सीडी वहां से गायब हो जाती है। ऐसे में फिर उनको कितनी शर्मिंदगी होती है। कई बार ऐसे केसेस के अंदर आप नोटिस करते हैं कि इंडिविजुअल्स सुसाइड करने तक चले जाते हैं कि भाई समाज में नाक कट गई, बहुत बुरा हुआ। जिस स्पीड के साथ में हमारे यहां पर मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहना पसंद करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज और इस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड का इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नोटिस करेंगे कि रीसेंट टाइम में इतनी सारी न्यूज आ रही हैं जहां साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक थर्ड आई, तीसरी आंख जो है वो छुप करके आपको नोटिस कर रही है। आपने पिछले कई दिनों के अंदर डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुन लिया। कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो हैं वो स्पाई कैमराज इंस्टॉल करके रखते हैं, कई बार हॉस्टल्स में, कई बार होटल, थर्ड कैटेगरी होटल्स में आपको छुपे हुए कैमराज, हिडन कैमराज देखने को मिल जाते हैं। और एक केस तो नोएडा का ऐसा आया था जहां पर एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ में डिजिटल रेप का भी मामला आया था। अब आप सोचो कि डिजिटल सेगमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसके चलते हमारी प्राइवेट लाइफ अब प्राइवेट नहीं रही है और वो चीज पब्लिक करने में बहुत सारी नजरें हमारे ऊपर पता नहीं कहां कहां से ऑपरेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, ये जो हिडन वाला मामला है, इसको भी टैकल करना है, जिससे कि आप अगर अपने खुद के प्राइवेट टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिवेसी मेंटेन कर सकें। वहीं दूसरी तरफ यहां पर हमें जरूरत है कि इस डिजिटल वर्ल्ड के सिनेरियो में जो भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, उन डिवाइसेस के अंदर क्या वहां पर ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, उसमें क्या माइक्रोफोन यूज हो रहा है, क्या उसका कैमरा यूज हो रहा है। यूज होने का मतलब यह नहीं है कि आप यूज कर रहे हो तब क्या वो ऑटोमेटिकली तो ऑपरेट नहीं कर रहा है कहीं पे। या फिर जब दो पार्टनर्स एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो उस टाइम पर एक पार्टनर करप्ट है और वो दूसरे पार्टनर को ब्लैकमेल करने के लिए वो रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरीके की कल्चर को जहां से प्रमोशन मिलता है, वहीं से इसका एक सोल्यूशन भी निकल के आया है, दैट इज डिजिटल कॉन्डोम। यहां पर आप कॉन्डोम के नाम से यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अनवांटेड जो भी प्रेगनेंसी उसको आप एक तरीके से अवॉइड करना चाह रहे हो। बट यहां पर प्रेगनेंसी जैसा कोई खेल नहीं है। यहां पर सीधा इतना सा मामला है कि जर्मनी की एक कंपनी ने डिजिटल कॉन्डोम करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंडिविजुअल्स जो भी हैं वो अपने फोन में इंस्टॉल करके रखें और वो जब भी अपने किसी, आप कह सकते हैं कि किसी होटल में या कहीं पर आप स्टे करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दे, जिससे कि एक तो आपके मोबाइल के माइक और वीडियो का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली बंद रहेगा, तो आप सेफ हो गए अपने खुद के डिवाइस से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही काम करने के लिए बोल दो आप अपने पार्टनर को कि भाई आप भी इंस्टॉल करके रखो, इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर दो। दोनों सेफ हो गए, दोनों की तरफ से कोई प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज होने का डर नहीं है। वहीं पर अगर ड्यूरिंग द इंटीमेट टाइम अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ब्लैकमेल करने का प्लान लेकर के आया और वहां पर उसने अगर फोन को यूज करने की कोशिश की, तो ऐसे में वहां पर क्या हुआ कि दो सेलफोन्स थे, ऐसे में दोनों सेलफोन्स का ये डिजिटल कॉन्डोम ओपन है। तो जैसे ही दूसरे वाले ने अगर छेड़खानी की अपने फोन के साथ, तो पहले वाले के पास में एक अलार्म बेल आ जाएगी कि दूसरे इंडिविजुअल ने अपने फोन को छेड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में वो अलर्ट हो जाएगा जो वहां पर मासूम है
और जो चालाक है वो पकड़ा जाएगा। पहला केस। दूसरा, अगर कहीं पर भी आप स्टे करते हैं किसी होटल रूम में या कहीं पर भी, या किसी हॉस्टल में, या किसी आप कह सकते हो ट्रायल रूम में, किसी मॉल में, वहां पर अगर हिडन कैमरा लगा हुआ है तो भी आपका ये जो एप्लीकेशन है ये आपको अलर्ट मैसेज दे देगा कि यहां पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं या कैमरा की ऑब्जर्वेशन में आप हैं। तो इससे क्या हो गया, आप एक और लेयर प्रोटेक्शन की लेके चल रहे हैं। ये वो जमाना चल रहा है दोस्तों जहां पर हम इन चीजों के बारे में अगर अलर्ट होकर के नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट के डिफरेंट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो फंसने के पूरे चांसेस है, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब देखो, ये कंपनी जर्मन है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में इसको यूज करना, वो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बट अगेन, ऐसी एप्लीकेशंस अब धीरे धीरे मार्केट में और डेवलप होने लग जाएंगी। तो अब देखने वाली बात तो यह है कि कितना इफेक्टिव साबित होती है। बट इसने एक अलार्मिंग बेल तो बजा दी है कि भाई ऐसे भी आप अपने हिसाब से अलर्ट रहते हुए अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यह सच्चाई है कि जिस स्पीड के साथ में डिजिटाइजेशन राइज हो रहा है, जिस स्पीड से हम वर्चुअल लाइफ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इस वर्चुअल लाइफ में, वर्चुअल रियलिटी को चेक करते हुए भी आगे बढ़ना है। अदरवाइज हम देखो, इमोशन से तो बहुत हद तक खत्म होते चले जा रहे हैं। केवल मोबाइल से ही हमारा हाल इस तरीके से चल रहा है कि हम मोबाइल पे तो बहुत सारे इमोशन शो करते हैं और फिर जैसे ही 1-to-1 फेस आता है तब हमें लगता है अरे यार ये क्यों आ गया सामने या क्यों आ गई सामने, राइट। तो जो दिखावे का मामला है ना, उस दिखावे के मामले में एक मीडियम है, दैट इज डिजिटल मीडियम। उसका प्रॉपर आपको कंट्रोल रखना होगा। उसका भी नहीं रखो तो कम से कम अपने डिवाइस और अपना खुद का तो रखो। और वही चीज यहां पर सीधा एक अलर्ट के तौर पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे कोई अपडेट आता है इस तरीके का तो हम और देखेंगे। बाकी ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम है। जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन में आज हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यूथ इस तरीके की एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, चाहे वो जाने जाने या फिर अनजाने में, राइट। तो बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ। इसी तरीके से और कोई अपडेट आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।